हे एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और ये वीकेंड तो काफ़ी अच्छा रहा होगा, क्योंकि अब मार्केट जो है आपका 61.8% टच कर गया। तो इम्पल्स और डिग्री कंप्लीट, मतलब ये इंडिकेशन होता है इम्पल्स का, और ये इंडिकेशन होता है एक कोई एक डिग्री जो है वो कंप्लीट हो रही है, चाहे वो ए हो सकती है और चाहे ये 1 भी हो सकता है। ठीक है ना। अब चलते हैं, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि पिछले वीक में हम लोग क्या पढ़ा था और इस वीक में क्या हुआ था। ठीक है, तो आप देखोगे ना, तो पिछले वीक में जो हम लोगों ने काउंट किया था यही था। हाँ, ये था कि हम लोग जो है 48% के आसपास जो है सेलिंग प्रेशर जो है उसके नीचे देखा जाएगा। जो हम लोग का स्टॉप लॉस था वो 127% था कि अगर ये 127% को टच करता है तो हमें निकलना होगा। ठीक है, बट एक कंडीशन ये भी था कि 61.8% टच करता है तो ये क्लियर इंपल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसकी जो मैंने मार्क भी किया हुआ है, यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है। यहाँ पर पढ़ाते वक्त, यहाँ पर मैं आपको बताते हुए समझाया था कि अगर प्राइस 127% को टच नहीं करता है तो ये क्या होगा, ये इररेगुलर कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल होगा, और अगर ये टच कर जाता है तो ये इंपल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, लेकिन कंडीशन ये है कि कुछ भी चेंज नहीं होगा, मतलब कोई भी काउंट चेंज नहीं होगा, बस आपका केवल आपका करेक्शन की काउंटिंग जो है वो इंपल्स में हो जाएगी, बाकी रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन कुछ भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। प्राइस इस वीक में 127% टच किया और उसके साथ साथ जो है 61.8% को भी ये टच किया। ठीक है, सो अब ये क्लियर इंडिकेशन हो गया कि अब ये इररेगुलर कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल नहीं बनेगा। और ये बात को हम लोग जो है लाइव मार्केट में कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि ये 127% क्रॉस कर चुका है, तो अब ये इररेगुलर कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी सारी खत्म हो चुकी है, बट रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन कुछ हटेंगे नहीं। अब यहाँ पे देखोगे तो वो एग्जैक्टली आज प्राइस जो है 61.8% को टच किया और ये क्लियर इंडिकेशन है कि इम्पल्स है। तो यहाँ से यहाँ तक जो प्राइस का जो मूव हुआ है, कोई खास आप बोलेंगे ना कि इस प्राइस में स्ट्रेंथ क्यों नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। इम्पल्स होने के बावजूद भी इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, यहाँ से प्राइस ने जो है डिग्री 1 कंप्लीट किया है और 61.8% पूरे स्ट्रक्चर का है, 3 से 4 का है। ठीक है, और कम टाइम पीरियड में आप देखोगे तो पूरे स्ट्रक्चर का प्राइस जो है 15 कैंडल में ही कंप्लीट कर दिया है, मतलब 8 टाइम्स पहले, मतलब यहाँ से आप देखोगे तो 15 में ही कंप्लीट कर दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। तो क्या करना है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, तो मैं आपको ये डिग्री 1 बना है, तो जब डिग्री 1 बना है तो इन फ्यूचर में डिग्री 2 भी बन सकता है। तो इररेगुलर कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का जो मिनिमम डेस्टिनेशन था वो क्या था, 38.2% था। तो वेव सेकेंड का भी सेम डेस्टिनेशन रहेगा, ये कितना रहेगा, ये भी 38.2% ही रहेगा इनकेस होता है तो। और आगे मैं पढ़ाऊंगा, आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है एग्जैक्टली, और ये मिनिमम है और मैक्सिमम भी सेम रहेगा। इररेगुलर कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का जो पैटर्न वो रेशियो थे वो सेम है, मतलब ये 38.2% मिनिमम रहेगा और अपना मैक्सिमम अपना 81.2% ही रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा ये चेंज किया है, एक रेशियो बढ़ाया है मैंने। पहले 61.8% था, अब देखोगे तो केवल 61.8% था, 61.8% था, क्योंकि मैंने इसको यहीं तक इसलिए लगाया था क्योंकि ये कन्फर्मेशन की रेशियो है। कन्फर्मेशन आ गया है तो मैंने क्या किया, एक रेशियो जो है ऐड कर दिया और वह है 81.2%। तो कल को अगर प्राइस जो है 61.8% के ऊपर जाता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करता है, तो 81.2% के लिए हम रेडी हो जाएंगे। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पर। बट इसके इंटरनल स्ट्रक्चर जो है क्या बन रहे हैं, इसको हमें समझना जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर चलेंगे। तो 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर हम आते हैं। अब 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर आते हैं, तो ये रहा हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर। तो यहाँ से हम लोगों ने 1 और 2, मैं इसको 1 रीड कर रहा हूँ, इसको 2 रीड कर रहा हूँ। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर जो है थर्ड वेव एक्सटेंशन में है 13 मूव के साथ, और इसी के साथ साथ देखोगे तो चैनलिंग में भी है। और ये जो आज फ्राइडे के दिन जो प्राइस दिया गया है ये 127% तक ही गया है, जो कि इम्पल्स का मिनिमम क्राइटेरिया 127% होता है और मैक्सिमम क्राइटेरिया जो होता है वो 261.8% होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो 2-4 की मैंने ट्रेंड लाइन डाली हुई है यहाँ से। तो 2-4 की ट्रेंड लाइन डालने के बाद हम लोग रीड करते हैं
हम लोग मतलब काउंटिंग में क्या देखा जाता है कि जो 4 जो है 4 कंप्लीट होने के बाद जो प्राइस होता है, तो वेव फिफ्थ का जो भी स्ट्रक्चर होगा वो इसी ट्रेंड लाइन पर आना चाहिए। लेकिन यहां पर वेव फोर्थ ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। तो मैंने क्या लिखा कि वेव फोर्थ ऑसिलेट्स अराउंड द ट्रेंड लाइन। अब ये ऐसा क्यों हुआ? जब भी कोई भी इंपल्स वीक होना शुरू होता है तो वो क्या करता है, वो क्या होता है, वो हिलने डुलने लगता है। मतलब वो क्या ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर पाता, या ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ऊपर नीचे करते हुए प्राइस जो है क्लोजिंग में आ जाता है। तो जनरली क्या होता है कि वेव सेकेंड, मतलब ये वाला वेव सेकेंड और ये वाला वेव सेकेंड दोनों जो है ऑसिलेट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर वेव फोर्थ ही ऑसिलेट्स हुआ है, मतलब ये वेव फोर्थ ही ट्रेंड लाइन से बाहर आया है। तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा आप 1 2 3 4 5 जो ब्लैक करके जो 5 देख रहे हो, ये पूरा इंपल्स है, लेकिन ये वीक इंपल्स है। ठीक है, तो अगर ये वीक इंपल्स है तो इसका कन्फर्मेशन क्या होगा डिग्री सेकेंड का? अगर ये डिग्री 1 बन गया और वेव फोर्थ हमारी ऑसिलेट भी हो गई, तो सेकेंड डिग्री की कन्फर्मेशन क्या होगी? तो जो यहाँ पर है, तो सेकेंड डिग्री के कन्फर्मेशन के लिए हम लोग क्या रीड करेंगे, देखना। तो किसी भी इंपल्स की काउंटिंग करते वक्त हम वेव फोर्थ को पहले रूल आउट करते हैं कि वेव फोर्थ जो है ये कन्फर्मेशन वेव होता है। तो अगर यहाँ से प्राइस आ रहा है तो पूरे दिन में वेव फोर्थ का लो टच नहीं किया, ना ब्रेक किया, तो जब इसको ब्रेक करेगा तो पहला कन्फर्मेशन आएगा वेव सेकेंड का कि वेव सेकेंड जो है तैयार हो गया। और जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, प्राइस कहाँ लीड करेगा? इस वाले वेव फोर्थ को लीड करेगा। तो इस वाले वेव फोर्थ का लो कितना है? 24013। तो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, हम लोग जो है पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे कि ये हमारा वेव सेकेंड जो है 38.2%, उसके बाद मैक्सिमम 81.2%। ठीक है, लेकिन अगर ये वेव फोर्थ नहीं ब्रेक करता है तो पहला कन्फर्मेशन नहीं आया, तो दूसरा कैसे आएगा? तो प्राइस क्या हो सकता है कि अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो हो सकता है कि प्राइस 161.8% से लेकर 261.8% के रेंज में भी जा सकता है। तो निफ्टी का ये पूरा स्ट्रक्चर है। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला है कि प्राइस जो है निफ्टी जो है वो डेली के टाइम फ्रेम पर डिग्री में इंटर कर चुका है, डिग्री इंपल्स में इंटर कर चुका है, और परफेक्ट 61.8% से जो है प्राइस रिवर्सल भी ले रहा है, यहां से रिवर्सल ले रहा है। ठीक है, तो अगर ये 61.8% को ब्रेक नहीं करता, इसका मतलब है कि वेव सेकेंड जो है स्टार्ट होगा, और वेव सेकेंड का जब स्टार्ट होगा तो क्या करेगा? पहले वेव फोर्थ को, हर वेव फोर्थ को पहले ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करेगा, देन इसको, फिर वो कंफर्म हो जाएगा कि वेव सेकेंड जो हमारी तैयार हो गई। तो लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, तो 127%, ये हमारा 127% के बाद 161.8% से लेकर 261.8%। सिंपल। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी को लेकर। तो बैंक निफ्टी में हम लोग जो है डेली के टाइम फ्रेम पर हम आते हैं, और डेली के टाइम फ्रेम पर ये है। तो उसके पहले हम लोग पिछली वीक में भी हम लोगों ने पढ़ाई किया था, तो उसमें समझे थे हम लोग कि ये वेव 1A है, और ए के बाद जो है प्राइस बी की तरफ जाएगा, देन सी की तरफ प्राइस स्टार्ट होकर वो डबल एक्स का फॉर्मेशन करेगा। तो आप देखोगे ना, यहाँ से परफेक्ट प्राइस जो है, आप यहाँ से क्लियर ये जो है वेव ए बना था, और इस वीक में बी बना, और देन सी की तैयारी। तो बैंक निफ्टी में कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस वो बी का फॉर्मेशन में एंटर किया है, परफेक्ट बी बना है। तो अगर ये बी बना है तो सी बनेगा। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें फ्लैट करेक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 75 में का टाइम फ्रेम पर जाने से बेटर है कि आप इसी चीज को पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, अगर ये हमारा बी है तो ये किसी भी सूरत में 161.8% को क्लोजिंग नहीं जानी चाहिए। क्यों क्लोजिंग नहीं? क्योंकि 111% आ गया तो 111% की क्लोजिंग नहीं आती। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये 161.8% के ऊपर क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। तो अगर ये बी है, यहां पर ए बना, और ये बी, देन सी हमारा कहां बनेगा? इसी वाले ट्रेंड लाइन पर बनेगा, और ये सारे रेशियो हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं। तो बैंक निफ्टी में कोई खास चेंज नहीं हुआ, वो हमें केवल बी के प्राइस में इंटर कराया है, जो पहले से ही पता था। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का कंक्लूजन क्या निकला है? तो बैंक निफ्टी का कंक्लूजन ये निकला है कि इसमें फ्लैट करेक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है जी, और 81.2% पर सेलिंग प्रेशर देखी जा रही है।
ठीक है। और जैसे वो 38.2% के नीचे प्राइस आता है, ध्यान रखना 38.2% के नीचे प्राइस आता है तो ये कंफर्मेशन रेशियो है, और उसके बाद हमारा सी जो है कंफर्म हो जाएगा, और ये इतना कंफर्म हो जाएगा कि इस पूरे रेंज को आप क्या करोगे, आप इस पर एक्सटेंशन डाल के सी के लिए तैयार हो जाओगे। तो सी हमारा जो है कम से कम एटलीस्ट यहाँ तक तो जो आना चाहिए 161.8% तक तो ऑलरेडी मार्क्ड है इस पर, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू आपको पता चल गया और आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करके जरूर बताना। देखो कमेंट करना जरूरी है, ये ऐसा इसलिए ना कि मुझे भी पता चलना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के बेस पर अगर आप स्टॉक्स पर एक्शन लेते हो तो जहां तक मेरा मानना है कि आपका रिजल्ट बहुत ओरिएंटेड हो जाएगा। रही बात ऑप्शन की, इस पर ऑप्शन कम किया करो, क्योंकि इस वीक में ना बहुत ज़्यादा ऑप्शन की क्लास लगी है, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना प्रीमियम भी खाया देखा मैंने कि मार्केट जो है, अगर निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बहुत बार मार्केट जो है ना, देखो कितना एक ही जगह प्राइस जो है रोक रोक के जो है रेंज बढ़ाया गया है। आप देखोगे तो कितना देख रहे हो प्राइस, और सडन एक दिन में स्पाइक करके फिर से उसको तोड़ दिया गया। हर बार यही हो रहा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा इस चीज़ से बचें, ऑप्शन से बचें, और इनके इस स्टडी के रिजल्ट के बेस पर आप इक्विटी की तरफ फोकस करें, वो ज़्यादा आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। तो मेरा तो यही मानना है और यही कहना भी है। बाकी लाइव क्लास में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम।